वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशंस लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो लोग किसी भी कारण से नेट का एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं लाइफ साइंस के फील्ड में, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं। उनके नेट के एग्ज़ाम्स का क्वालिफाई न होने के पीछे कुछ भी कारण हो सकती है। हो सकता है कि उनका जो टाइम स्लॉट है पढ़ने के लिए प्रॉपर तरीके से ना मिल पाता हो, कहीं जॉब करते हों या जो भी उनकी परेशानियाँ रही होंगी। सो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है, और अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट को देखना चाहते हैं, तो उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। और उनके लिए गुड न्यूज़ भी है कि अभी आपका एमपी मीन्स मध्य प्रदेश स्टेट ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम्स का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है। और ये वाला फॉर्म भर करके आप अगर सर्टिफिकेट प्रोक्योर कर लेते हैं, मीन्स क्वालिफाई आप हो जाते हैं, तो आप फर्दर उस स्टेट में जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आएगी, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं। सो आज का ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है किसी भी कारण से, जो भी उनके रीज़न रहे होंगे। और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी दोनों जगह के सेट के फॉर्म को भर करके वहाँ का सर्टिफिकेट अगर क्वालिफाई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो उनको लाइफ टाइम के लिए वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। और उस स्टेट में फर्दर जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट आएगी, वो वहाँ पे आप फॉर्म को भर करके उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो मध्य प्रदेश का मीन्स एमपी स्टेट ने जो आपके फॉर्म का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया हुआ है, उसमें क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या-क्या उसके लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस होता है। सो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इनके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स का फॉर्म भरना चाहते हैं और उस एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मध्य प्रदेश का मीन्स एमपी का आपका ये स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का पूरा नोटिफिकेशंस है। तो इसके लिए आपका जो डेट रिलीज़ की गई है वो कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो एडवर्टाइजमेंट का मीन्स विज्ञापन का जो डेट है वो 8/1 को रिलीज़ किया गया था। इसके लिए जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है वो 26/2 को है, तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आप अपना फॉर्म अगर अभी नहीं भरे हुए हैं, तो ये फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। और इसके लिए जो आपका लास्ट डेट है वो 26/2 तक आपका चलेगा, फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पेपर का इसमें क्या-क्या पैटर्न होगा, किस तरीके के पेपर्स इसमें आएँगे। तो इस परीक्षा के लिए जो आपका एग्ज़ाम्स के लिए जो होगा 2 पेपर होंगे। एक पहला पेपर होगा जो कि आपका कॉमन होगा, मीन्स कंपल्सरी होंगे सबके लिए, जो कि आपका जनरल पेपर और टीचिंग एप्टीट्यूड से या रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगी। जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस का नंबर कितना होगा, दैट इज़ 50 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। सो इस तरीके से पेपर फर्स्ट जो होगा आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। और इस 50 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टाइम स्लॉट दिया जाएगा वो 60 मिनट का, मीन्स 1 आवर का दिया जाएगा। तो 1 घंटे का ड्यूरेशंस होगा आपका जीएस का पेपर का, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए जितना भी एग्ज़ाम्स होगा उनके लिए क्या है, कॉमन होगा। चाहे आप मैथमेटिक्स से देना चाहते हैं, चाहे आप लाइफ साइंस से देना चाहते हैं, जो भी कोई सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के लिए पेपर क्या होगा, कॉमन पेपर होगा। इसको आप कॉमन पेपर भी बोल सकते हैं कि ये सबके लिए क्या होगा, आपका कॉमन होगा। और इस पेपर में आपने देखा कि यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे और टोटल का जो मार्क्स होगा वो कितना होगा, दैट इज़ 100 मार्क्स होगा। और एक जो क्वेश्चंस होंगे आपके क्या होंगे, वो 2 नंबर के होंगे। दूसरा वाला जो पेपर होगा आपका वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जो आप चूज़ करेंगे। चूँकि हम लोग यहाँ पे लाइफ साइंस के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो हम लोग लाइफ साइंस की बात करेंगे। तो लाइफ साइंस आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और उस सब्जेक्ट से आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएँगे वो कितने आएँगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 होंगे, और एक जो क्वेश्चंस होगा आपका 2 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से आपका टोटल जो पेपर हो जाएगा वो 200 मार्क्स का हो जाएगा। सो इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मैचिंग कराने वाले होंगे, ट्रू एंड फॉल्स हो सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप के हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके क्या होंगे, बनेंगे। सो आपने यहाँ पे देखा कि 100 मार्क्स का पेपर आपका जीएस का होगा, मीन्स 100 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, जीएस का पेपर हो जाएगा फर्स्ट वाला। और आपका 200 का पेपर कितना होगा, दैट इज़ द सब्जेक्ट वाला हो जाएगा। तो टोटल आपका जो पेपर का मार्क्स होगा वो कितना होगा, 300 मार्क्स का पेपर आपका ये बनेगा। और इस सेकंड पेपर के लिए जो आपका 200 नंबर का होगा, मीन्स 100 क्वेश्चंस होंगे। उस 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का दिया जाएगा। सो
मतलब कि पेपर आपका 2 घंटे का होगा, तो 2 घंटे ये और आपका 1 घंटे ये मीन्स 3 घंटे का पूरा पेपर होगा। उस पूरे पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे और एक ही चीज़ आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि इस पेपर में कोई इंटरवल नहीं होगा। एक ही पेपर में दोनों आपका कंटिन्यू क्या होगा, साथ में हो जाएगा। ये सेक्शन आपको डिवाइडेड मिलेंगे यहाँ पे। तो 1 घंटे का पहला आपका पेपर ये रहेगा, दूसरा सेक्शन वाला जो होगा उसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी टाइम इंटरवल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिख रखा है, परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल के 3 घंटे की होगी। मतलब कोई भी आपका यहाँ पे इंटरवल टाइम नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली आपके जो पेपर के पैटर्न होंगे वो क्या होंगे। 2 पेपर होगा आपका, एक जीएस का, एक सब्जेक्ट का। जीएस वाले पेपर में आपके जो होंगे वो टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, और सब्जेक्ट वाले में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के। और उनके लिए जो टाइम है आपको 1 घंटा और 2 घंटा यहाँ पे दिया जाएगा। ये कुछ सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो टोटल 36 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम आपका एमपी स्टेट करा रहा है। मीन्स एमपी सिटी का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 36 सब्जेक्ट में होंगे। और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपका दे रखा है कि केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। ये आपके सीएसआईआर के जो पाठ्यक्रम दिया गया, मीन्स सिलेबस दिया गया, उसके ही बेस पे होगा। तो जो लोग ऑलरेडी आपका सीएसआईआर का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके पास जो आपका लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है, मीन्स आपका जो सिलेबस है, वही सिलेबस से आपका क्या होगा, ये एग्ज़ाम भी कराया जाएगा। हालाँकि यहाँ पे एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड होगा थोड़ा-सा सीएसआईआर से डाउन रहेगा और यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर भी कम रहेंगे, तो यहाँ पे आपके क्वालीफाई होने के चांसेस ज़्यादा बन जाता है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिए, और अगर जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, वो एग्ज़ाम्स को इसको दे सकते हैं। ओके, और इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो सभी एग्ज़ाम्स का जो डेट आएगी, वो एग्ज़ाम्स का क्या होगा, दैट इज़ जून में आपके एग्ज़ाम्स होंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट का डेट वाइज़ आपको क्लियर अलग-अलग करके दे दिया जाएगा वेबसाइट पे, जैसे टाइम आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे देखा कि पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। और यहाँ पे क्वालीफाई होने के लिए भी यहाँ पे कुछ परसेंटेज दे रखा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग आएँगे वो दोनों को मिलाकर के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर के 40% होना चाहिए और ये 30% होना चाहिए। इसके हिसाब से फिर आपका वहाँ पे स्लॉट बनेगा, स्लॉट में नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स होंगे उनके हिसाब से बेसिस पे बनाई जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चांसेस आपके लिए ज़्यादा बनेगा कि आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर सकते हैं और सर्टिफ़िकेट को अचीव कर मतलब ले सकते हैं, और उस सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे। और यहाँ पे शुल्क, अगर आपके जो फ़ी है उसकी अगर बात करें, तो जितने भी अनरिज़र्व कैटेगरी के लोग होंगे उनके लिए आपका फ़ी जो होगा वो 500 का होगा, और ₹4 आपके एक्स्ट्रा, ₹40 आपके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के लोग आएँगे उनके लिए ₹250 का चार्ज होगा। सो अगर आप एमपी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 500 का पे करना पड़ेगा। आप बाकी एमपी के अलावा किसी अदर स्टेट से आते हैं तो भी आपको 500 ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे किसी जनरल कैटेगरी का बेनिफिट आपको अदर स्टेट्स में नहीं मिलता है। जहाँ-जहाँ पे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो सकते हैं उनके लिए सेंटर आपको यहाँ पे दे रखा है कि इंदौर में होगा, भोपाल में होगा, ग्वालियर में होगा, जबलपुर में होगा, रीवा में होगा, सतना में होगा, सागर में होगा, उज्जैन में होगा, नवरत्नपुरम में होगा, सिडल में होगा। ये इतने सारे स्टेट्स, मतलब इतने सारे सिटी दे रखा है आपका एमपी का, जहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम आपके होंगे। तो ऑफलाइन के एग्ज़ाम के लिए आपको ये सारा दे रखा है कि आपका क्या कहाँ-कहाँ पे हो सकता है। राइट, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशंस है, कि वो क्या-क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशंस हो सकता है आपके लाइफ साइंस के लिए। एलिजिबिलिटी अगर आपको देखा जाए तो एमएससी के लेवल पे जो लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 55% का आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री पे, और जो लोग बाकी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आपका 40-50% का जो है परसेंटेज का क्राइटेरिया है आपका पीजी लेवल पे होना चाहिए। राइट, तो ये आपके सब्जेक्ट है, इनका सभी का कॉम्बिनेशंस है। तो चूँकि हम लोग लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, तो लाइफ साइंस के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या-क्या सब्जेक्ट है। तो लाइफ साइंस में वो सभी कैंडिडेट्स भर पाएँगे जिनकी एमएससी आपकी या तो बॉटनी से है, या तो जूलॉजी से है, या तो बायोकेमिस्ट्री से है, माइक्रोबायोलॉजी से है, बायोटेक से है, बायोसाइंस से है, एनवायरमेंटल साइंस से है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स से है, फिशरीज़ से है, एक्वाकल्चर से है, लिम्नोलॉजी से है, एंटोमोलॉजी से है, जेनेटिक्स से है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग से है, लाइफ साइंसेज से है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से है, सीड टेक्नोलॉजी से है। इतने सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी एमएससी की डिग्री है, और अगर आप जनरल कैटेगरी या अदर स्टेट और अदर देन एमपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका एमएससी में 55% होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया आपके पास अगर है, तो आप आसानी से इस फॉर्म को, मीन्स एमपी एसएटी के फॉर्म को भर सकते हैं, और फिल करने के बाद आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम के बाद आप क्वालीफाई अगर होते हैं तो आपको इसको सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम के लिए क्या होता है, एलिजिबल, मीन्स एप्लीकेबल होता है। और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपका एमपी स्टेट में जो भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आता है, मीन्स एपी का, उस फॉर्म में आप अपीयर होने के एलिजिबल
हो जाते हैं। सो ये आज का इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। होपफुली कि जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं और वो लोग जो लोग नेट का भी तैयारी कर रहे हैं, इनका एग्ज़ाम नेट का नहीं निकला है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और सर्टिफिकेट लेकर के आगे आने वाली वैकेंसी को देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो होगी उसके बेसिस पे आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।